पीयूष को जब भी अपने ऑफिस से ब्रेक मिलता था वो अपने दोस्त निहाल को कॉल किया करता था। और पहले की तरह आज भी उसने अपने दोस्त को फ्री टाइम में कॉल की। वीडियो कॉल पर बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे और अपने काम का सारा रूटीन एक दूसरे को बताया करते थे। आज निहाल ने उसे एक बहुत ही चौंका देने वाली बात की। वो ये थी कि तुम्हारे साथ वो घुंघराले बालों वाला आदमी क्यों नहीं बैठा, वो जो रोज़ हमेशा मुझे घूरता रहता है। ये बात सुनकर पीयूष थोड़ा परेशान हुआ कि कौन सा आदमी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पहले भी मुझे ऐसे ही डराता रहता है, आज भी ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा। लेकिन निहाल के बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसने पूछा कि कौन सा आदमी, मैं नहीं जानता और ना ही यहाँ मेरे पास कोई आदमी बैठता है। सामने से निहाल ने कहा कि उस आदमी के घुंघराले बाल हैं, वाइट शर्ट और उसके हाथ में सोने की चेन भी होती है। वही आदमी हमेशा तो तुम्हारे साथ बैठता है, जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं हमारी बातें सुनता रहता है और मुझे घूर घूर कर देखता रहता है। पीयूष पहले ही बहुत डरपोक तो था ही, और ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। लेकिन फिर भी उसने निहाल को कहा कि ऐसा कोई मेरे ऑफिस में ऐसा कोई लड़का काम नहीं करता और मेरे पास तो वैसे भी ऐसा कोई लड़का नहीं बैठता, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। कि बाहर एक बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई और इतने में ही पीयूष का कंप्यूटर बंद हो गया। उसने बाहर जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर जल चुका था। उसने जाकर देखा तो वीडियो कॉल भी कंप्यूटर बंद होने की वजह से बंद हो चुकी थी। उसके बैठने के साथ ही उसके दोस्त की कॉल आई। उसने जब कॉल उठाई तो सामने से निहाल ने कहा कि तुम अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर भी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रहे। ये सुनकर पीयूष के पैरों से तो ज़मीन निकल गई थी। उसने भागते हुए कहा कि अरे मेरा तो कंप्यूटर बंद हो चुका है, तो तुम्हें मैं कहाँ से नज़र आ रहा हूँ। निहाल ने सामने से फिर वही बात की कि अभी भी तुम मुझे नज़र आ रहे हो। पीयूष ने ये सुनते के साथ ही फ़ोन काट दिया और एक साइड पर बैठ गया। पूरे कमरे में लाइट ना होने की वजह से बहुत शांति थी। फिर से इस शांति को तोड़ा निहाल के फ़ोन ने। फिर फ़ोन बजा, लेकिन डर के मारे पीयूष से फ़ोन उठाया नहीं गया। इसके बाद छुट्टी हुई और जब वो घर पहुंचा तो घर में भी उसके साथ अब एक नया खेल शुरू हो चुका था। जब वो सोने गया तो उसे किचन से प्लेटों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। किचन में गया तो फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। उसने ये सब वहम समझकर इग्नोर किया और अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ कहा करती थी कि अगर बहुत ज़्यादा डर लगे तो कोई लोहे की चीज़ हाथ में पकड़कर सो जाया करो। उसने आज ऐसा ही किया और अपने हाथ में छुरी लेकर सो गया। सुबह टाइम जब उठा तो उसने पाया कि वो सोफे पर लेटा हुआ था। डर के मारे उसे वहीं पर नींद आ गई थी। जब उठा तो जाकर देखा तो उसके किचन में सारी प्लेटें टूटी हुई थी। बहुत डरा ये देखकर वो, लेकिन उसे ऑफिस भी पहुंचना था क्योंकि आज लेट उठने की वजह से उसको ऑफिस से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार हुआ और अपने ऑफिस चला गया। जब वो लिफ्ट पर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से भी उसे बहुत डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था उससे डर की वजह से। ऐसा महसूस हो रहा था उसे कि उसके कानों में कोई फूंक रहा है, कोई इंसान उसके कंधों पर अपना सांस छोड़ रहा है। डरते घबराते हुए उसने आज भी अपना काम ही किया। ना ही आज तो उसने अपने दोस्त से बात की और ना ही कहीं ढाबे पर जाकर उसने खाना खाया। ये दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होते जा रहे थे। घर जाता तो वही खेल शुरू हो जाता। आज भी जब वो घर पहुंचा तो घर का कुछ सामान टूटा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने ये फैसला तो कर लिया था कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन उसे यहाँ रहना ज़रूर था क्योंकि इतनी जल्दी ही कोई दूसरा घर ढूंढना इतना आसान नहीं था। रात के तकरीबन 3 का टाइम था। उसके घर की बेल बजी। वो उठा और जब की होल से देखा
तो वहाँ कोई नहीं था। बहुत डरता डराता हुआ वो फिर जाकर बेड पर सो गया। फिर उसकी डोरबेल बजी तो जाकर आई होल से देखा तो सामने उसका दोस्त निहाल खड़ा था। लेकिन बहुत ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि निहाल के मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई चीज़ खा कर आया है, किसी जानदार को खा कर आया है और उसके मुंह से खून गिर रहा था। ये बहुत ही खौफनाक था पीयूष के लिए। और वो ऐसे हाल में दरवाज़ा तो बिल्कुल भी ना खोलता। पीछे की तरफ जब मुड़ा तो किचन से भी बर्तन टूटने की वैसे ही आवाज़ें आने लगी और बाहर से पीयूष पीयूष के नाम की पुकार उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और उसका दोस्त निहाल बहुत गुस्से में दरवाज़ा पीटता जा रहा था। इसी कश्मकश में पीयूष को फ़ोन कॉल आई और उसे खबर मिली कि उसके दोस्त निहाल की मौत हो चुकी है। ये सुनते के साथ ही पीयूष तो जैसे बेहोश होने वाला था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाज़ा खोले या ना खोले। अब वो ये सोचने लगा कि मुझे इस घर से किसी ना किसी तरह बाहर निकलना है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसका दोस्त दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर आ घुसा और उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे साथ वो आदमी बैठता है। हाँ, तुमने तो मेरी बात का यकीन नहीं किया। नहीं बचा पाए ना तुम अपने दोस्त को। उसने मेरी जान तो ले ली, लेकिन अब जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। तुम दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर धब्बा हो। तुम मुझे बचा नहीं पाए। उसने एक रॉड के साथ पीयूष के सर पर वार किया और पीयूष एक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरकर मर गया। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।